ओम सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव। आप सभी को हमारा नमस्कार। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार होता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान सम्मान, धन तथा यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सूर्यदेव की व्रत कथा और विधि क्या है। सूर्य देवता का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद श्री सूर्यदेव जी की आरती करें। उसके पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः का 12, 5 या 3 माला जाप करें। जाप के बाद शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ दे। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के व्रत के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आइए अब सुनते हैं रविवार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद ही भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन,
बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री व पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार रविवार को आपका व्रत करे और व्रत में व्रत कथा सुने, उस पर कृपा बनाए रखना। जय सूर्यदेव। माघ मास में भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही उम्र भी बढ़ती है। पुराणों में ये कहा गया है कि माघ महीने के रविवार को सूर्य पूजा और व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। माघ मास में सूर्य पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, इसलिए उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। रविवार को पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से माघ मास में तीर्थ स्नान करने जितना पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस तरह पवित्र स्नान करने के बाद सूर्य पूजा करनी चाहिए। पुराणों में माघ मास के लिए ऐसा कहा गया है कि इस महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। रविवार को सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल चावल डाल दें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जय सूर्य देवता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।